हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन एडटेक कंपनी टेस्ट बुक की तरफ से। टेस्ट बुक वेरियस पोजीशंस के लिए हायरिंग कर रहा है, वेरियस लोकेशंस के लिए हायरिंग कर रहा है। रिमोट जॉब भी है, ऑन साइट जॉब भी है, हर तरीके की पोजीशंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप देख पा रहे हो, खुद देख पा रहे हो कि कितनी ज़्यादा बल्क में हायरिंग हो रही है, ठीक है। और बहुत सारी स्टेट्स के लिए हो रही, बहुत सारी सिटीज़ के लिए हो रही है, ठीक है। और आप इसको देख पा रहे हो, इसको आप नेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हर लैंग्वेज के लिए, जैसे कि मराठी है या यूपी के लिए है, ठीक है। अभी चलिए मैं आपको चेकआउट करके बताती हूँ। फिर कुछ जो ख़ास है उसको मैं ओपन करके पूरी आपको डिटेल्स देती हूँ। बाकी आप इसको देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा वेबसाइट जो आपके अकॉर्डिंगली होगी, वहाँ पे आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स भी अवेलेबल है, फुल टाइम जॉब्स भी अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पे हर तरह की जॉब, जैसे कि अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड चाहो या टीचिंग से रिलेटेड चाहो, कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड चाहो, हर तरीके की है यहाँ पे 106 ओपनिंग्स अवेलेबल, ठीक है। व्यू 106 ओपनिंग्स, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, उसके बाद में पहले मैं शॉर्ट में आपको सारे दिखा देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद में ओपन करती हूँ। जस्ट अ मिनट, जैसा मैं बैक कर रही हूँ, बैक करके प्रीवियस पेज। ओके, तो ये हम लोग आ गए हैं पहले पेज पे। चलिए मैं आपको बताती हूँ, जस्ट मिनट। तो ये है फ्रीलांसर टेली काउंसलर की पोस्ट है। नवी मुंबई महाराष्ट्र से है। पार्ट टाइम फुली रिमोट जॉब है, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट टाइम फुल टाइम कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू कि आप जितने कितने घंटे काम करते हो। फ्रीलांसर है। फ्रीलांसर से आपको अपने आप ही समझ में आ रहा होगा कि पार्ट टाइम फुल टाइम है, मतलब आप सॉरी, जितने घंटे भी आप करना चाहो आप काम कर सकते हो। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी हर तरह के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रहती है, चाहे स्टूडेंट्स हो या हाउसवाइफ हो, जब भी उनके पास टाइम मिलता है वो काम कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2 घंटे 4 घंटे काम करते हैं, फुल टाइम वर्क करते हैं, तो हर तरीके से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीलांसर टेली काउंसलर की पोस्ट है, ठीक है। अब जाते हैं एकेडमिक काउंसलर नागपुर। ये नागपुर के लिए है। ये ऑफलाइन है, यानी कि ये ऑन साइट जॉब है। जो लोग वहाँ को बिलोंग करते हैं, नागपुर को, वो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह से एकेडमिक काउंसलर पुणे के लिए है। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप ऑन साइट और ऑनलाइन, यानी कि रिमोट जॉब और ऑन साइट जॉब दोनों ही अवेलेबल है, ठीक है। और चलिए मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ऑन साइट किन किन लोकेशंस के लिए है। तो नागपुर है, पुणे है, पटना है। फिर आ जाते हैं, पार्शियली रिमोट है नोएडा उत्तर प्रदेश के। पार्शियली रिमोट मतलब ऐसा हो सकता है, अभी कि मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। एकेडमिक मेंटर, ये एकेडमिक मेंटर की है यूपीएससी के लिए। तो ये काफ़ी बड़ी आप प्रोफाइल कह सकते हो, क्योंकि अगर आप यूपीएससी को पढ़ा रहे हो तो आपकी क्वालिफिकेशन, या कह सकते हैं आपकी नॉलेज उस लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। तो फुल टाइम जॉब है, पार्शियली रिमोट है, ठीक है। तो पार्शियली रिमोट कैसे है कि या हाइब्रिड है, या आपको कुछ महीने वहाँ पे काम करना है, ऑन साइट करना है, और बाकी आपको एज अ वर्क फ्रॉम होम करना है। ये चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वालिफिकेशन में इसमें आपको बता देती हूँ, मस्ट हैव अपीयर्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स एट लीस्ट 3 टाइम्स, मेंस 2 टाइम्स और अटेंडेड 1 इंटरव्यू, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो भी अपने आप में काफ़ी हाई एलिजिबिलिटी, क्योंकि अगर आपने यूपीएससी का 3 बार कम से कम क्वालिफाई किया है, मेन प्री, और कम से कम 2 बार मेंस क्वालिफाई किया है, या 1 बार आपने इंटरव्यू क्रैक क्रैक तो क्रैक करोगे तो आप यहाँ पे अप्लाई ही नहीं करोगे, आपने फेस किया, ठीक है। इसके बारे में मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है देखने की, क्योंकि मुझे लगता है कि इस लेवल का बंदा मेरे चैनल पे तो विज़िट करने से रहा, ठीक है। सो इस पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। चलिए मैं इसको बैक करती हूँ। अगर आप उस लेवल के हो, ओपन करके देख लेना साइट डिटेल्स। फिलहाल ये पार्शियली रिमोट है, सो इट कैन बी ऑन साइट फॉर सम टाइम्स, एंड आफ्टर दैट यू कैन डू इट एज रिमोट जॉब, ठीक है। चलिए अब जाते हैं अकाउंट पेएबल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अकाउंट पेएबल एग्जीक्यूटिव ये है, फाइनेंस रिलेटेड है, फुल टाइम है, दिल्ली के लिए है, नोएडा के लिए है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जो भी कॉमर्स ग्रेजुएट वगैरह हो, क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो। देखिए सबका मैं क्वालिफिकेशन, सबकी डिटेल्स नहीं बता पाऊंगी, और रुकिए मैं इसमें क्वालिफिकेशन आपको बता ही देती हूँ।
ओके, सीधे क्वालिफिकेशन पे जाते हैं। ग्रेजुएट विद 2-3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, ऐसा कुछ नहीं कि आपको कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए। तो देखिए अब जो भी प्रोफाइल आ रही है ना, अगर आप टेक्निकल की देखो या कॉमर्शियल देखो, तो क्वालिफिकेशन ऐसा आप नहीं देखते हो कि टेक्निकल ही बैकग्राउंड मांगे या कॉमर्शियल ही बैकग्राउंड मांगे, ठीक है। ग्रेजुएट और इंटरमीडिएट ऐसे क्वालिफिकेशन मांगते हैं। तो आजकल ये बहुत अच्छा है कि अगर आपके पास स्किल है या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, अगर सपोज़ कि आपके पास मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस है और स्किल्स है, आप थोड़ा-सा एडवांस रहते हो चीज़ों को लेकर के, तो आप किसी भी प्रोफ़ाइल में आज की डेट पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? ओके, अब आ जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, बता चुकी हूँ, ये दिल्ली के लिए है। असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर, ये भी आपकी नागपुर के लिए है, ऑफ़लाइन है, ठीक है? और असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर प्लेसमेंट, जैसे कि आप कह सकते हो जैसे सीनियर एचआर वगैरह होते हैं, ठीक है? क्योंकि प्लेसमेंट डिपार्टमेंट का आपको असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर है, तो सीनियर एचआर नहीं तो कम से कम एचआर लेवल, आई थिंक ऐसा ही कुछ पोजीशन है ये, ठीक है। अब बताते हैं एसोसिएट ग्रोथ मार्केटिंग मैनेजर, फुल टाइम, ये दिल्ली के लिए है। फिर नोएडा के लिए है एसोसिएट एसएमई हिंदी, हिंदी स्टेट एग्जाम्स के लिए, ठीक है। नोएडा के लिए है ये आपकी। ओके, तो चलिए ये सारी जो है जो मैं बता रही हूँ, ये आपके ऑन साइट एसोसिएट एसएमई है नोएडा के लिए। नोएडा के लिए बहुत सारी पोजीशंस अवेलेबल है हर तरीके की। नोएडा उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है। बिजनेस डेवलपमेंट की है, यानी कि बीडीए की है। तो जो भी यूपी को बिलोंग करते हो और स्पेशली नोएडा मतलब एनसीआर को बिलोंग करते हो, तो उनके लिए तो यहाँ पे ऑन साइट भी आप कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। और जो बाकी के जो सिटीज़ हैं या बाकी के जो स्टेट्स हैं जो कि जहाँ पे आप ऑफलाइन नहीं कर सकते, वहाँ पे आप ऑनलाइन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, ऑनलाइन के लिए सबसे बेहतरीन जो यहाँ पे मुझे प्रोफाइल लग रही है वो है फ्रीलांसर टेली काउंसलर, और मैं इसी पर फोकस करने वाली हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट कवर हो जाएंगे, इसमें स्टूडेंट्स कवर हो जाएंगे, इसमें हाउस वाइफ्स कवर हो जाएंगे, इसमें जो लोग भी अभी जॉब सर्च कर रहे हैं, फ्रेशर्स हैं, वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी की पोस्ट आप ओपन करके देख लेना। बस मैं इतना बता दूँ, यहाँ पे हर तरीके की जॉब है। अगर आप इसमें एकेडमिक जॉब सर्च कर रहे हो तो आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे बीडीए टाइप की जॉब सर्च करो यानी बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, तो मिल जाएगी आपको। फाइनेंशियल सर्च कर रहे हो आप, मार्केटिंग की सर्च कर रहे हो, सब कुछ मिल जाएगी, ठीक है। और ख़ास तौर से यूपी नोएडा के लिए है। इसके अलावा आप इसको पैन इंडिया हायरिंग कर सकते हो, बिकॉज़ ये मुंबई के लिए भी है, पुणे के लिए भी है, पटना बिहार के लिए भी है, ठीक है। जबकि आपने देखा होगा कि बिहार के लिए उतनी नहीं निकलती, लेकिन चूँकि यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की है, तो बिहार के तो बहुत सारे कैंडिडेट्स यूपीएससी वगैरह क्वालीफाई करते हैं। सो हर स्टेट के लिए और बहुत सारे सिटीज़ के लिए जॉब्स अवेलेबल, ठीक है। आप देख पा रहे हो ये अभी कितनी यहाँ पे 106 जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है। तो जॉब्स का मतलब ये नहीं है कि कुल इतनी ही पोस्ट है, ये वेरियस पोस्ट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेरियस यहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हो, ठीक है। तो 106 से ज़्यादा ही पोस्ट कही जाएगी इसको, ठीक है। क्योंकि एक-एक पोस्ट, एक-एक जो प्रोफ़ाइल है, उस पर कई पोस्ट हो सकती है, ठीक है। तो 106 से ज़्यादा आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये सारी जो है ये प्रोफ़ाइल का नाम इन्होंने दे रखा है। देखिए डिफ़रेंट-डिफ़रेंट सारी प्रोफ़ाइल्स हैं, ये सारी की सारी डिफ़रेंट दिख रही। कुछ-कुछ है जो अलग हैं, वो अलग-अलग स्टेट वाइज़ है, ठीक है। जैसे कि सोशल मीडिया इंटर्न की है, ये आपकी दिल्ली के लिए भी है, नोएडा के लिए भी है, ठीक है। बहुत तरीके की जॉब है, मैं आपको सारी नहीं ओपन करके बता सकती। बस इतना समझ लीजिए कि बहुत तरीके की पोज़ीशंस है, ठीक है? यहाँ पे आपको एसईओ वगैरह की भी मिल जाएगी, ठीक है? और ये सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव फाइनेंस की भी मिल जाएगी आपको, ये एसईओ इंटर्न की भी मिल जाएगी। तो अगर आप कुछ एडवांस सीखना चाहते हो, एसईओ से रिलेटेड आप जॉब कर सकते हो, इंटर्न कर सकते हो, ठीक है? तो इसमें आपको सीखने का मौका मिलेगा। और बहुत सारी लोकेशंस की, जैसे एसईओ इंटर्न की नवी मुंबई के लिए है और दिल्ली के लिए है, ठीक है? और भी आप इसको जब आप नेक्स्ट करते जाओगे आपको और दिखती चली जाएगी। मैं अभी फ़िलहाल अभी एक ही पोस्ट पे मैं डिटेल्स आपको बताने जा रही हूँ। वो है आपकी फ्रीलांसर। देखिए यहाँ पे फ्रीलांसर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी है, ठीक है? क्वांटिटेटिव है, और इसके अलावा फ्रीलांसर ट्रांसलेटर इंग्लिश टू मराठी है, इंग्लिश टू ओडिया है, इंग्लिश टू तेलुगु तेलुगु है। तो आप किसी भी स्टेट को बिलॉन्ग करते हो ना, आपकी कोई भी लैंग्वेज है तो आपके लाइक यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ है, ठीक है? आप देख पा रहे हो यहाँ पे एज़ आप फ्रीलांसर ट्रांसलेटर वर्क कर सकते हो। तो फ्रीलांसर जॉब तो वैसे भी हर तरीके के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रहती है, ठीक है? पार्ट टाइम है, रिमोट जॉब देख पा रहे हो यहाँ पे, ये सारी रिमोट जॉब है, ठीक है? इधर आप देख पा रहे हो ये सारी रिमोट जॉब है, जैसे कि फ्रीलांस रिमोट
फ्रीलांस है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से है, रिमोट जॉब है, फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब है, ठीक है। तो जो भी फ्रीलांसर है वो पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों आप कर सकते हो। फिर ट्रांसलेटर की है, ये आपकी मराठी, उड़िया, तेलुगु, ठीक है। फिर बिजनेस डेवलपमेंट की जो है ये आपकी, ये भी रिमोट है, नवी मुंबई से है, फ्रीलांस जॉब है। संस्कृत से रिलेटेड है, ठीक है, यूजीसी नेट, टीजीटी। तो जो लोग टीचिंग वगैरह में जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये भी फुली रिमोट जॉब है, फ्रीलांस है, पार्ट टाइम है, ठीक है। तो काफ़ी तरीके की जॉब है। अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हो, अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हो, अगर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप कस्टमर सपोर्ट बीपीओ में जाना चाहते हो, ठीक है, छोटी से बड़ी प्रोफ़ाइल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। पैन इंडिया आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी है, मतलब जितने भी कैंडिडेट्स अभी अ, जॉब सर्च कर रहे हैं ना, उन सब के लाके यहाँ पे मुझे जॉब नज़र आ रही है। अभी जबकि मैंने अभी देखिए, अब इसको नेक्स्ट नहीं किया, मैं इसको अगर मैं नेक्स्ट करती जाऊँगी, इसमें और भी ओपनिंग्स दिखती जाएगी। फ़िलहाल मैं अभी एक कोई कॉमन सा उठा कर के उस पे मैं जा रही हूँ वीडियो बनाने, बाकी मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप लोग चेकआउट कर लेना, ठीक है? क्योंकि सबकी तो डिटेल्स दी नहीं जा सकती, अगर 3, 4, 5, 6 भी होती तो भी मैं सबकी डिटेल्स आपको दे देती, बट ये उससे कहीं ज़्यादा है। सो चलिए एक मैं ओपन कर देती हूँ, ये है फ्रीलांसर टेली काउंसलर की पोस्ट है, ठीक है? ये आप कहीं से भी काम कर सकते हो, रिमोट जॉब है फुली, ओके। तो देखिए इसमें हम देख रहे थे कि क्या क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस वग़ैरह माँगा हुआ है, ठीक है? स्किल्स माँगी है, नहीं माँगी गई है। ओके, तो ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिक्वायरमेंट में है हाई स्कूल डिप्लोमा और इक्विवेलेंट, यानी अगर आप हाई स्कूल पास हो आप अप्लाई कर सकते हो। एनी डोमेस्टिक आउटबाउंड और टेलीसेल्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। तो देखिए कुछ यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलरली ऐसा नहीं कह रखा है कि 1 साल का, 2 साल का, अगर आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस है, अगर आपने महीना, 2 महीना, 3 महीना भी काम किया है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर हो तो भी आप एक बार ट्राई कर लो, ठीक है? और क्योंकि कुछ ऐसा यहाँ पे इन्होंने मैंडेटरी करके नहीं लिख रखा है और ना ही ऐसा कुछ पर्टिकुलर 1-2 साल का एक्सपीरियंस माँगा है। इन्होंने कह रखा है एनी डोमेस्टिक आउटबाउंड और टेलीसेल्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ठीक है? तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आपके सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस है, नहीं है तो भी आप एक बार अप्लाई कर दो, ठीक है? क्वालिफ़िकेशन आपकी मिनिमम जैसे मैंने बताया हाई स्कूल पास होनी चाहिए, अंडरस्टैंड एंड स्पीक एलिमेंट्री हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी आपको आनी चाहिए, जैसे कि सपोज़ कि आप साउथ वगैरह के हो तो एटलीस्ट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग और एलिमेंट्री हिंदी माँगी है कि थोड़ी हिंदी तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है? सपोज़ आप मराठी वगैरह हो तो भी आपको हिंदी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मिनिमम एज रिक्वायर्ड इज़ 18 प्लस, तो हाई स्कूल पास भले ही माँगा हुआ है लेकिन ऐसा नहीं कि आपको 15-14 प्लस हो, आपको 18 प्लस होना चाहिए, ठीक है? सुपर्ब वर्बल कम्युनिकेशन, एबिलिटी टू स्विच योर कम्युनिकेशन स्टाइल ऑन अ व्हिम। तो कम्युनिकेशन स्टाइल स्विच इन अ व्हिम का मतलब ये है कि जब आप एज अ काउंसलर वर्क करते हो तो आपको बहुत तरीके के स्टूडेंट्स को फेस करना होता है, कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है? उन्हें भी फेस करना होगा, कुछ ऐसे भी होंगे कि आपकी हिंदी भी उनको समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि वो गाँव वगैरह के होंगे। तो काउंसलर की पोस्ट ऐसी होती है कि आपको हर तरीके के स्टूडेंट्स को फेस करना होगा और उनको अच्छे से उन कोऑपरेट करना होगा उनके साथ, ठीक है? उनको समझाना होगा, ठीक है? ओके, और सुपर्ब इंटरपर्सनल रिसर्च एंड रिकॉर्ड कीपिंग स्किल। रिकॉर्ड कीपिंग जैसे कि सपोज़ कि इसमें अगर एक्सेल वगैरह माँग अभी यहाँ पे इन्होंने तो दिया तो नहीं है एक्सेल की रिक्वायरमेंट, लेकिन जो काउंसलर का वर्क होता है उसमें थोड़ा बहुत आपको डेटा भी रिकॉर्ड कीपिंग का भी काम करना रहता है। जैसे कि सपोज़ कि आप सीआरएम पे वर्क करते हो, ठीक है? तो उसमें उनके डेटा वगैरह भी आप फ़ीड करोगे, ठीक है? कैपेसिटी टू रिसीव क्रिटिक विदाउट इंटरनलाइजिंग इट। तो इनके कहने का मतलब है कि कैपेसिटी टू रिसीव क्रिटिक, ठीक है? तो अगर आपकी कोई आलोचना भी कर रहा है, क्योंकि जब आप कॉलिंग वगैरह करते हो ना तो ऐसे भी कुछ होते हैं जो नेगेटिव भी कमेंट्स करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसा होता है। तो उसको आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वही इनके कहने का मतलब है। अब आ जाते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गाइड द पोटेंशियल स्टूडेंट ओवर द कॉल टू चूज द राइट प्रोडक्ट एंड हेल्प देम इन मेकिंग बेटर करियर डिसीजंस। Resolve queries regarding the company and products.
रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग आउटबाउंड कॉल्स एंड रेगुलर फॉलोअप्स ऑन लीड असाइन। तो देखिए यहाँ पे आउटबाउंड कॉल्स पे ही फोकस किया जा रहा है, यानी कि आपको जो लीड्स दी जाएगी उन्हें आपको फॉलोअप करना है, ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो विजिट करते होंगे इनके ऐप पर, ठीक है, इनकी वेबसाइट पर, तो हो सकता है ये अपना नंबर वगैरह सेव करते होंगे बच्चे उसमें और रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के लिए, या ऐसे ही विजिट करने से ही नंबर ये कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो उन्हीं जो लोग इस इंटरेस्टेड है उनकी आपको लीड्स मिलेगी और उन्हें ही आपको फॉलो अप करना होगा कि आपने यहाँ पे विजिट किया था और क्या मैं जान सकती हूँ आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं और किस में इंटरेस्टेड हैं, किस पर्पज़ से आपने विजिट किया था, ठीक है। तो ये आपका वर्क रहने वाला है। फिर जब बच्चा बता देगा कि हाँ बच्चा क्या, ये तो यहाँ पे तो बहुत ही बड़े बड़े कैंडिडेट्स रहेंगे, यहाँ पे यूपीएससी वगैरह के रहेंगे, तो जब आपको वो बताएंगे कि हाँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ या मैं ढूँढ रहा था कोई कोचिंग वगैरह, तो आपको उनके अकॉर्डिंगली आपको जो भी इनके प्रोग्राम्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो आपको इन्हें बताना होगा, ठीक है। अब बताते हैं सेलिंग मेंबरशिप टू द स्टूडेंट्स एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि सेलिंग मेंबरशिप का मतलब यही है कि जो भी इनके प्रोग्राम्स हैं उसकी डिटेल्स इनको देना है और क्या उसकी प्राइस है, क्या टाइमिंग है, वो सारी चीज़ें उसे बतानी है बच्चे क्या कहूँ मैं, यूपीएससी के जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लेनिंग द प्रोडक्ट फीचर्स इन डिटेल एंड हाउ टू यूज़ द पैकेजेस, ठीक है। तो इन सब की ट्रेनिंग होगी, इसकी अच्छी खासी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपने कभी काम नहीं किया है काउंसलर का तो आप कैसे करोगे, यूपीएससी के कैंडिडेट्स को कैसे फेस करोगे, कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग उन्होंने की तो क्या जवाब दोगे, सब आपको सारी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। प्रोवाइडिंग द राइट कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है, तो वो काम ही आपका रहने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन है ये, एडटेक कंपनी है, सबसे बड़ी बात वेल नोन कंपनी है और फ्रीलांस जॉब है, रिमोट जॉब है, तो हर तरीके के कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है, ठीक है। और जो लोग एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं या मार्केटिंग में जाना चाहते हैं या फाइनेंस में जाना चाहते हैं वो यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बहुत तरीके की ओपनिंग्स है, फ्रीलांस है, पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, ऑन साइट है और रिमोट है, हर तरीके की है जैसे मैंने आपको बताया। और 106 ओपनिंग्स यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ मैं ऐसे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।